नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्रशंसा। 17 सितंबर मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही खास और अहम दिन है। इस दिन मध्य प्रदेश को कई सौगातें मिलने वाली है। ये दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नई इबारत लिखने वाला है, न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि कृषि क्षेत्र में। विशेष तौर पर मालवा के कपास किसानों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और प्रदेश को कई अहम विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। यहां भी प्रधानमंत्री का फोकस अपने 4 मिशन पर रहने वाला है: गरीब कल्याण, नारी सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार और अन्नदाता यानी कि किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश में मनाएंगे, जहां वह धार जिले में देश के पहले पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास करेंगे। पीएम मेगा पार्क में कॉटन आधारित उद्योग लगेंगे। ये पार्क कपास आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा और प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएगा। ये मेगा टेक्सटाइल पार्क फार्म टू फैशन मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें कच्चे कपास से लेकर रेडीमेड वस्त्रों तक की पूरी रेंज एक ही परिसर में विकसित की जाएगी। इसे किसानों, बुनकरों और टेक्सटाइल उद्योग के लिए ऐतिहासिक अवसर की शुरुआत के रूप में माना जा रहा है। ये टेक्सटाइल पार्क क्षेत्र के कपास किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। इससे धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन और बड़वानी जैसे कपास उत्पादक जिलों के किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। कपास उत्पादन में अग्रणी मध्य प्रदेश के लिए ये पार्क इसलिए भी खास है क्योंकि ये सीधे किसानों को उद्योगों से जोड़ता है। अब यहाँ का कपास केवल फसल न रहकर बल्कि प्रदेश की औद्योगिक पहचान भी बनेगा। पीएम मित्रा पार्क धार की धरती को परिश्रम, पार्क और पहचान तीनों का केंद्र बना रहा है और यही इसे पूरे देश में सबसे अलग और खास बनाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये पार्क प्रदेश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करेगा और मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, मध्य प्रदेश के लिए नया इतिहास रचते हैं। सीएम ने कहा कि ये पार्क प्रदेश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करेगा। ये एक बड़ी उपलब्धि है जो मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे प्रदेश के विकास की नई दिशा मिलेगी। पहला पीएम मित्रा पार्क का शुभारंभ केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि किसानों की मेहनत को वैश्विक पहचान दिलाने वाला ऐतिहासिक क्षण होगा। उन्होंने इसे प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की आधारशिला और किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार बताया। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, सुनवाते हैं आपको। यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम मित्र पार्क के माध्यम से एक बड़ी सौगात यहाँ देने वाले हैं। हमारे लिए एक और आनंद है क्योंकि पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले उसमें सबसे पहले हमारे पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन हो रहा है और सेवा और सुशासन के पखवाड़े में खास करके स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस भावना के आधार पर वो पूरे अभियान की शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं। और ये एक तरह से पूरा हमारा कृषि आधारित क्षेत्र है जहाँ किसानों ने कपास के साथ वर्षों से ज़िंदगी का अपना बड़ा महत्व का हिस्सा जो बिताया है। ऐसे में कपास की सही कीमत मिले और इस दिशा में हम आगे बढ़ें। दुनिया में आज कपास की शुद्ध जैविक कॉटन की कीमत और उसकी मांग भी बढ़ी है। ऐसे में ये पुराने ज़माने के समय से इंदौर, उज्जैन, रतलाम हमारे बड़ी बड़ी मिलों के माध्यम से जाना जाता था। ऐसे में कॉटन आधारित उद्योगों के लिए अवसर दे करके 6 लाख से ज़्यादा किसानों के लिए ये पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकार की दुनिया में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बड़ी सौगात मिल रही है, खास करके 17 अक्टूबर के दिन, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो मध्य प्रदेश के साथ एक नया इतिहास बना के जाते हैं। बीते समय जब आए थे महारानी अहिल्याबाई के जन्म जयंती के अवसर पर, उसके पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, उसके पहले नदी जोड़ो अभियान, 2 नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से, हर योजना में किसान के लिए बेहतर से बेहतर करने की उनका हमारी सरकार के माध्यम से प्रयास रहता है। इसलिए कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना में हम लगातार जुटे हुए हैं। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक बने, इसकी रचना बनाइए, सब जिलों से लोग समय पर आ जाए, इसका हम प्लान भी कर रहे हैं और सरलता के साथ ये पूरा कार्यक्रम जिस प्रकार से बनाया गया ये पूरा हो जाए। इस सेवा के पखवाड़े में खास करके बहनों की भूमिका बदलने में भी देश के अंदर इस कार्यक्रम का प्रसारण होने वाला है, उस गरिमा के हिसाब से इसकी तैयारी करेंगे। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। आइए हम सब
तो पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात रहने वाला है, क्योंकि कपास किसानों के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। कपास उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है मध्य प्रदेश। प्रदेश के लगभग 18 जिलों की धरती पर लहलहाती है कपास की फसल। करीब 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हर साल लगभग 24 लाख टन कपास की पैदावार होती है और देश में ऑर्गेनिक कॉटन पैदावार का लगभग 40% सिर्फ मध्य प्रदेश में ही होता है। वस्त्र उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त गंतव्य साबित हो रहा है मध्य प्रदेश और करीब 2158 एकड़ में विकसित हो रहा है ये पार्क और 20 MLG का कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 10 MPa का सौर ऊर्जा संयंत्र और पानी बिजली की पुख्ता आपूर्ति भी होगी। आधुनिक सड़कें होंगी, 81 प्लग एंड प्ले यूनिट्स होंगे और MP की ओर निवेशकों का भरोसा भी इसके जरिए बढ़ा है। अब तक कुल 27,109 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। वस्त्र क्षेत्र के बड़े संगठन और उद्योग समूह निवेश की रुचि भी दिखा चुकी हैं। न केवल प्रदेश को औद्योगिक लाभ मिलेगा बल्कि निर्यात को भी एक नई दिशा इस पार्क के जरिए मिलेगी। धार से तैयार वस्त्र और परिधान अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में अलग पहचान बनाएगा। फार्म से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन और विदेश की संपूर्ण वैल्यू चेन एक ही जगह पर मिल सकेगी और यहाँ किसानों से प्राप्त कच्चा कपास उद्योगों में धागा बनेगा और कई और सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। कैसे लाभ मिलेगा किसानों को और आने वाले समय में मध्य प्रदेश कैसे टेक्सटाइल हब के रूप में पहचाना जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक मध्य प्रदेश का कपास पहुंचेगा, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ प्रांत प्रचार प्रमुख किसान संघ से राहुल दूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और निमाड़ महासंघ संयोजक कृष्णकांत रोकड़े जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राहुल जी आपसे ही पहला रिएक्शन लेना चाहूंगी। 17 सितंबर का जो दिन है बेहद ही खास है मध्य प्रदेश वासियों के लिए, खास तौर पर किसानों के लिए। क्या लग रहा है कि जो कपास उत्पादक है, किसान है, उनकी तकदीर कैसे बदलेगी? अभी तक हम देखते थे कि पैदावार बहुत ज़्यादा 40% मध्य प्रदेश में होती है कॉटन की, लेकिन एक बाजार उनको उपलब्ध नहीं हो पाता था और कई समस्याएं आती थी। लेकिन अब इस पार्क के जरिए कितना लाभ किसानों को होगा, क्या लग रहा है? देखिए प्रशंसा जी, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है प्रधानमंत्री का और इससे मध्य प्रदेश के किसानों की तकदीर निश्चित रूप से बदलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को मानते हैं कि कृषि को जब तक उद्योगों से नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक कृषि का किसानों का भला होने वाला नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश में ये एक कपास को लेकर एक पार्क की स्थापना एक ऐतिहासिक फैसला है और जाहिर सी बात है, जब इस तरह के उद्योग मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की धरती में धार जिले में लगेंगे तो वहाँ कृषि से जुड़े हुए रोजगार भी, किसानों के बेटों को रोजगार भी मिलेगा और कृषि उत्पादों को, जो कि कपास उत्पादन किसान है, उनको प्रदेश में सही भाव नहीं मिलता था, दूसरे प्रदेशों में बेचने के मजबूर होता था, उन्हें एक बहुत बड़ा मार्केट मध्य प्रदेश में उपलब्ध हो जाएगा। नई नई तकनीकों के माध्यम से, नई नई इंटरनेशनल कंपनियों के माध्यम से जो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा उसका भी बाजार उपलब्ध होगा। तो निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक फैसला है और मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही सुखद घड़ी होने वाली है ये, और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा फैसला है किसानों के लिए, बहुत उत्तम निर्णय है प्रधानमंत्री का। ठीक है कृष्णकांत जी, अगर बात करें तो पूरे निमाड़ का एक तरीके से हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। इस पार्क के जरिए किसानों को लाभ मिलेगा, कृषि क्षेत्र को उद्योग से जोड़ने का दावा जो सरकार कर रही है उसका भी लाभ मिलेगा। क्या लग रहा है ये जो पार्क जिसकी सौगात पीएम मोदी देने जा रही है, इससे कितना लाभ जो कॉटन के उत्पादक है, किसान है, उनको मिलेगा और क्या बदलाव आप देखेंगे आने वाले समय में? सर अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। एक मुश्किल सवाल है जी जी, बताइए। जी सर, सवाल रिपीट करने की आवश्यकता है। जी, सवाल ये है कि पीएम मित्रा पार्क क्या लग रहा है कि कृषि क्षेत्र को
उद्योग से जोड़ना सरकार की ये जो पहल है, इस पार्क के जरिए निमाड़ क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी और इस पार्क के जरिए जो मध्य प्रदेश के जो कॉटन उत्पादक हैं, किसान हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहचान मिलेगी। यहाँ के जो हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे और कह सकते हैं टेक्सटाइल हब के रूप में जो लगातार सरकार प्रयास कर रही है, उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी निमाड़ की एक नई पहचान, मध्य प्रदेश की एक नई पहचान होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर नई पहचान होगी। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विकास की ही बात करते हैं और उसके बात करने के साथ साथ वो कार्य भी करते हैं। हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि निमाड़ और मालवा दोनों को उन्होंने, निमाड़ को वैसे बोलते हैं हम छोटी बहन और मालवा को बोलते हैं बड़ी बहन, तो दोनों बहनों को अगर हम देखें तो उन्होंने सौगात दी है और निमाड़ का किसान भी इससे खुशहाल होगा। जो निमाड़ में कपास का रकबा घटते जा रहा था, वो रकबा अब निश्चित तौर पर बढ़ेगा। और इस दौरान मैं अपने जनप्रतिनिधियों को और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी ये आह्वान करना चाहता हूँ, क्योंकि कपास का ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे यहाँ पर नर्मदा माता का इतना बड़ा विशाल जो है जल नदी इतनी बड़ी है जो भरूच तक जाती है। जल परिवहन के माध्यम से भी इसका अगर कभी परिवहन किया जाएगा तो किसानों के लिए और सस्ता होगा और परिवहन आसान होगा। ठीक है, ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, पीएम मित्रा पार्क, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश की तकदीर कैसे बदलेगा और किसानों के लिए कितनी बड़ी सौगात है? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि कपास किसानों को स्थायी खरीदार मिलेंगे, इसके साथ ही फसल के अच्छे दाम मिलेंगे और पूरे निमाड़ को एक अलग पहचान मिलेगी, मध्य प्रदेश को एक नई पहचान मिलेगी। देखिए प्रशंसा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अवतरण दिवस भी है और हम समझते हैं कि जिन चीजों को लेकर के आज आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज डिबेट जो रखा है, इन चारों बिंदुओं को आपने तारांकित किया है, तो उससे न सिर्फ गरीब कल्याण को जो है उस योजना का लाभ मिलेगा, बल्कि नारी सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार और अन्नदाता किसानों को भी इससे लाभ मिलने वाला है। महत्वपूर्ण बात यह जो मालवा के इलाका है जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है धार जिले में, इससे किसानों को, बुनकरों को और टेक्सटाइल उद्योगों को, ये तीनों को लाभ मिलना है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, सरकार इस समय विशेष योजनाएं तो थी लेकिन इस पर ज्यादा फोकस नहीं था। हम रेशम उद्योग को महत्वपूर्ण इतना नहीं लेते थे, लेकिन अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद और ये पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के बाद हम समझते हैं कि पूरे देश के अंदर इससे रेशम उद्योग को, हस्तशिल्प को, ग्रामोद्योग को, कुटीर उद्योग को, जितने भी उत्पाद हैं इन सबको बढ़ावा मिलेगा। और इस क्षेत्र में जितने भी हमारे किसान भाई हैं, चाहे वो धार के किसान कृषक हो, चाहे रतलाम के हो, चाहे झाबुआ के हो, चाहे अलीराजपुर के हो, चाहे खरगोन के हो या चाहे बड़वानी के हो, जितना हम समझते हैं जितने भी कपास उत्पादन किसान हैं, इन किसानों को उनकी उपज का अच्छा बेहतर लाभ मिल सकेगा और एक प्रगतिशील कृषक के साथ साथ देश के उत्तरोत्तर समृद्धि में अन्नदाता किसान की बड़ी महती भूमिका होगी और फसल के क्षेत्र में एक नवाचार होगा। तो इससे प्रदेश का जो औद्योगिक पहचान है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो कृषि क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है और ये हम समझते हैं उद्यमिता के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए न सिर्फ नए युग की शुरुआत है, बल्कि बढ़ते हुए मध्य प्रदेश को कल को महानगर के साथ शामिल करने की दिशा में भी एक कारगर कदम सिद्ध होगा। राहुल जी, आपको क्या लग रहा है कि अभी तक जो किसान थे उनको बेहतर दाम नहीं मिल पाता था, विदेशों तक शायद पहचान नहीं थी, हमारे जो मध्य प्रदेश के जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, अब जो पार्क विकसित होगा यहाँ पर एक ही जगह पर उद्योग लगेंगे, यहीं पर जो है पूरे जो टेक्सटाइल की गतिविधियाँ होंगी और कई जो निवेशक हैं वो भी लगातार हम देख रहे हैं कि निवेश के लिए तैयार है, मध्य प्रदेश में इस पार्क में आएंगे, अपने उद्योग लगाएंगे। तो किसानों को अभी तक जो सही दाम नहीं मिल पा रहा था, कुछ लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा था, तो रोजगार भी मिलेगा, किसानों को बेहतर दाम भी मिलेंगे। आपको लग रहा है कि जो संभावनाएं हैं, जो दावे हैं वो साबित होंगे आने वाले समय में? प्रशंसा जी, देखिए कोई भी जब नया उद्योग स्थापित होता है
और अगर वो कृषि आधारित कृषि के उत्पादों को लेकर स्थापित होता है, निश्चित रूप से उसके दोनों ही उनको फायदा मिलता है समाज को। जहाँ एक तरफ किसान समाज के उत्पादन जो किसान करता है उसको एक मार्केट, अच्छा मार्केट और पास में ही उपलब्ध हो जाता है, जिसकी वजह से उसको अन्यत्र कहीं बेचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। दूसरी तरफ जब इस तरह के उद्योग लगते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज लगती है, तो निश्चित रूप से रोजगार भी विकसित होता है, आसपास के क्षेत्रों में विकास भी बढ़ता है। तो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, इससे निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि किसान कपास का उत्पादन करता था, लेकिन उसको बेचने के लिए उसे बिचौली मंडियों के माध्यम से या दूसरे राज्यों में भेजने के लिए मंडियों के माध्यम से उसे निर्भर होना पड़ता था। उसमें कई बार उसको मूल्य सही प्राप्त नहीं हो पाता था। क्योंकि अब इस तरह की एक उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके खरीदी सेंटर भी स्थापित होंगे। इस खरीदी सेंटर के माध्यम से किसानों को उत्पादन जो है उसका सही मूल्य उन्हें वहाँ प्राप्त होगा। साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के विकास, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जब यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप होगी तो कई बाहर की विदेशी कंपनियां भी आएंगी, दूसरा मार्केट, दूसरे नवाचार भी होंगे, तो इनमें रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो किसानों के जो पुत्र हैं जो अभी तक रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करते थे, उनको भी वहीं आसपास ही रोजगार उपलब्ध होगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये होती है कि जब इस तरह के पार्क लगते हैं तो जाहिर सी बात है किसानों की हिम्मत इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए और बढ़ती है। जब अभी तक मध्य प्रदेश 40% उत्पादन करता था पूरे देश का, तो निश्चित रूप से जब इस तरह की इंडस्ट्री वहाँ लगेगी तो ये उत्पादन और बढ़ेगा। इससे राजस्व की भी बढ़ोतरी होगी और किसानों को भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। कृष्णकांत जी, आप क्या कहेंगे? एक तो हम डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, इस पार्क के जरिए किसानों को तो लाभ मिलेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, इसके साथ ही मध्य प्रदेश का जो धार जिला है यहाँ के जितने भी किसान हैं उनको भी निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। लेकिन पहले हम देखते थे कि ये सुविधा नहीं थी किसानों के पास कि सीधे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच जाए। ऐसे में जो लाभ है किसानों को मिलेगा, साथ ही एयर कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर ले, ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो निमाड़ आसपास के जो जिले हैं उनको भी कई तरह से लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें कि अगर कभी प्रधानमंत्री जी की मंशा पूरे देश को विकसित करने की, प्रदेश को विकसित करने की, निमाड़ को विकसित करने की है, तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती है उनको सही तरीके से कार्य करवाने की आवश्यकता है। आप और हम लोग कई बार देखते हैं कि जो किसान को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ किसान को ना मिलते हुए बिचौलियों को मिलता है, व्यापारियों को मिलता है। कृत्रिम अभाव बता करके ये लोग पहले जो है फसलों के दाम कम करते हैं, फिर उसके बाद में निर्यात अपने रसूख का उपयोग करके सरकारों पर दबाव बना करके निर्यात को खुलवाते हैं, और फिर अपने पास में जब इनके भंडारण हो जाते हैं तो उन भंडारणों को ये लोग जो है बड़े दामों पर वहां बेचते हैं विदेशों में। निमाड़ महासंघ का कहना ये रहेगा कि क्यों ना, अगर कभी आपकी मंशा किसान को समृद्ध करने की है तो एक मॉनिटरिंग वाली कोई विंग ऐसी होनी चाहिए जो ये इस तरीके के कृत्रिम अभाव बता करके किसानों के साथ जो छलावा करने की स्थिति निर्मित करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को जो है मट्ठा बिठाने का काम करने वाले लोगों का पहचान करके उनको जो है अगर कभी दोषी पाया जाता है तो दंडित किया जाए और एक्चुअल लाभ किसानों को दिया जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि किसान उसका लाभार्थी बने। जैसे उनकी मंशा है कि आय दुगनी करना चाहते हैं किसान की, निश्चित तौर पर एफपीओ के माध्यम से। हमारे यहाँ महेश्वर है निमाड़ में, जैसे हम बात करें तो महेश्वर की साड़ी विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन क्या वो उस लेवल पर आज भी पहचान बना पाई है? नहीं बना पाई है। वहां के जो बुनकर हैं उनका उत्थान हो पाया, नहीं हो पाया। तो ये सब तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी एक जो है हम विकास के कार्य कई सारे करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज उसमें जो है सरकारों की मंशा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है और उनकी छवि को धूमिल करती है। ठीक है ब्रजेश जी, क्या कहेंगे आप? इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज की बात जो कृष्णकांत जी कर रहे हैं, इसको लेकर क्या प्रयास है सरकार के मॉनिटरिंग को लेकर खास तौर पर? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है प्रशंसा जी, देखिए उनका जो तर्क है, उनका तर्क अपनी जगह जो है वो एक तर्क है, वो दावा नहीं है। और तर्क को होना चाहिए किसी भी डिबेट में, बिना तर्क के कोई डिबेट नहीं होता है। तर्क और तथ्य और कथ्य तीन अलग अलग चीजें होती हैं। तो उनके तर्क को मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन सरकार कोई भी कार्य करने के पहले उसकी प्रॉपर तरीके से होमवर्क करती है। हम समझते हैं कि जिस तरह से कपास आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 17 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद
पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास के बाद इससे न सिर्फ जो छोटे उद्योगपति हैं उससे उनको लाभ मिल रहा है, बल्कि छोटे व्यापारियों को, शिल्पकारों को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। और इससे जो रेशम के साथ साथ, कपास के साथ साथ, मुख्य चीज है कपास के साथ साथ जो कुटीर उद्योग है इसको बढ़ावा मिलेगा, उनको सरकारी खरीदारी में प्रोत्साहन मिलेगा। और सरकार की योजना ये भी कि उनको जीएसटी से छूट दिलाया जाएगा। तो न सिर्फ कपास, अभी तक तो कपास को सिर्फ सोचा जाता था कि बस छोटा मोटा इसका उपयोग हो सकता है। अब इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रास्ता खुलेगा और नए उद्योगों के लिए जो कपास से बनने वाली चीजें हैं हाँ, और एक जो बात कानून कही जा रही है, फार्म टू फैशन मॉडल से उत्पादन में तेजी आएगी, लागत में कमी होगी। क्या लग रहा है ये जो बात कही जा रही है, उत्पादन में कमी, इसकी संभावनाएं कुछ नजर आ रही हैं? क्योंकि कितना समय लगेगा, कितने किसानों को लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये आने वाला समय भी बताएगा। क्योंकि दावे तो किए जाते हैं कई बार, लेकिन हम देखते हैं उस तरीके का लाभ नहीं मिल पाता। जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सरकार ने इस विषय पे भी इसके पहले चिंतन मनन किया बैठ करके मंत्रालय में, और सरकार के सभी जो फार्मर्स थे उनके डेलीगेट्स को बुलाया है, किसान नेताओं को बुलाया है, उनसे बैठ के 1-to-1 चर्चाएं किया है, कृषि मंत्री जी के साथ उनके डायलॉग्स हुए हैं। और इस क्षेत्र को लेकर के सरकार ने हर उन चीजों पे अपना कार्य किया है जो चीजें कल को किसानों को जिनको रूबरू होना पड़े या जिनको समस्याओं से में कोई ना आने पाए किसी तरह की, उन चीजों को दूर करने का सरकार ने प्रयास किया है। क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार होता है, कोई भी चीजें जब सामने आती है तो उसमें गुण दोष दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं पूरी तरह से हम 100% पहले दिन से ही उसका आउटपुट पाएंगे, ईमानदारी की बात मैं करता हूँ। लेकिन एक 99.9% भी हमारी सरकार अगर पाती है तो ये फार्मर्स क्षेत्र में हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात होगी। और इससे सबसे बड़ी बात ये होने वाली है कि भविष्य में जो आपने सवाल किया प्रसन्ना जी, उससे जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं और जो भी आगे भविष्य में जो उद्योगपति मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर मीट के बाद अपने उद्योग को लाना चाहते हैं, उनके लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए, इनको सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने आगे बढ़ रही है। और जो नई उद्योग नीति तैयार हुई है, कृषि को रोजगार से जोड़ने वाली, उद्योगपतियों को, किसानों को इनके अनुकूल वातावरण निर्मित करने की, जब प्रदेश में इस तरह का एक माहौल निर्मित होगा तभी हम किसी चीज में कुछ उच्च दिशा की ओर अग्रसर हो सकेंगे और उसका प्रॉपर आउटपुट पा सकेंगे। ठीक है। और हम समझते हैं विकास की क्रिया में एक बहुत आवश्यक और एक अच्छा बेहतर रिजल्ट हमारे सामने आए। ठीक है राहुल जी, अगर बात करें तो कपास की प्रोसेसिंग भी होगी और गारमेंट्स का निर्माण भी होगा इस पार्क में। पहले क्या परेशानियां आ रही थी और अब जब ये होगा तो कितना लाभ होगा, आपको क्या लग रहा है? और जो बात कह रहे हैं ब्रजेश जी की, बातचीत की जा रही है किसानों से, उनके भी जो है सुझाव लिए जा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा सरकार कर रही है? देखिए प्रशंसा जी, निश्चित रूप से सरकार, जैसे कि रईस जी ने बताया कि सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाती है तो उसका व्यापक रूप से चिंतन मनन और अध्ययन करने के बाद ही प्रोजेक्ट बनाती है। तो सरकार के ध्यान में ये सब चीजें होंगी कि इसमें क्या दिक्कतें आएंगी और क्या क्या इसमें भविष्य में संभावना है, तो सरकार ने उस हिसाब से तैयारी कर रखी थी। हाँ, वर्तमान स्थिति में ये जरूर हम कहते हैं, पहले भी जो स्थितियां निर्मित हो रही थी किसानों के साथ और इस उद्योग के साथ, कपास के साथ जुड़े हुए उद्योगों के साथ, ये हमेशा दिक्कत रही कि पहले तो उत्पादन के साथ भाव की दिक्कत आती थी किसानों को। दूसरा, उसके बाद भाव नहीं मिलता था और भाव मिलने के बाद जब किसान इस चीज को लेता था, जो इनके जुड़े हुए उद्योग थे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वो चीजें बनाते थे तो उनको मार्केट की सुविधा नहीं हो पाती थी। वो जिन मार्केटों पर निर्भर होते थे वहाँ उनको भाव नहीं मिलते थे, इस वजह से वो मार्केट में जाते थे और इस तरह के उद्योग बंद हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने फुल निर्णय लिया है, सारे उद्योग एक ही जगह पे होंगे, उनको मार्केट मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा, तो कंपटीशन बनेगा और अच्छी पहचान मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के उद्योग जो कपास से जुड़े हैं उनको आगे विकास करने में, नए नए उद्योग डेवलप करने में सरकार की तरफ से बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि स्थायी बाजार मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो है पहचान होगी और सही दाम किसानों को मिल सकेंगे। और ना सिर्फ कृषि क्षेत्र को लगातार हम देख रहे हैं उद्योग का धंधा बनाने की कोशिश कर रही है सरकार, की कोशिश ये भी है कि इसके जरिए जो स्थानीय युवा हैं उनको रोजगार भी मिल सके। बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राहुल जी आपका भी बहुत धन्यवाद, कृष्णकांत जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 17 सितंबर का दिन बेहद ही खास है मध्य
मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि पीएम मित्र पार्क की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस पार्क के जरिए जो कॉटन उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ निमाड़ का जो है डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मध्य प्रदेश के जो प्रोडक्ट्स रहेंगे टेक्सटाइल, उनको भी एक नई पहचान मिल सकेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।